प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। संविधान सभा के अंदर पृथक निर्वाचन की मांग किसके द्वारा रखी गई? हम बात करते, भारत आजाद हो चुका है, 27 अगस्त का दिन है, 1947 की बात बता रही हूं आपको। जब संविधान सभा की बैठक हो रही है, उसमें मद्रास के पोकर बहादुर साहब ने कहा पृथक निर्वाचन बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, उन्होंने क्या बात बताई? देखो, पृथक निर्वाचन के लिए जो मांग रखने वाले व्यक्ति हैं वह है पोकर बहादुर, जो मद्रास से संविधान सभा के सदस्य के रूप में आए थे। उन्होंने कहा अल्पसंख्यक सभी जगह होते हैं, अल्पसंख्यक मतलब संख्या में कम, और हम चाहते हैं अल्पसंख्यकों को भी बराबरी का अधिकार मिले, सभी समुदाय उनके साथ सद्भाव से रहे। तो उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए आवश्यक है कि राजनीति में उनका पूर्ण प्रतिनिधित्व हो। तो पोकर बहादुर ने कहा कि राजनीति में उन्हें पूर्ण प्रतिनिधित्व अगर दिया जाएगा तो उनकी आवाज को सब सुन सकेंगे, उनको महत्व मिलेगा, उनको समान अधिकार जो है यहां भारत में मिल सकेगा। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही? मुसलमान ही मुसलमानों के हितों को समझ सकता है, मुसलमान ही मुसलमान प्रतिनिधि को चुन सकता है। तो दो बातें, एक तो पृथक निर्वाचन और एक मुसलमान के द्वारा ही मुसलमान का चुनाव किया जाए, क्योंकि वही उसके हितों की रक्षा कर सकेगा। यह बात पोकर बहादुर ने 27 अगस्त 1947 को भारत के अंदर संविधान सभा में रखी। अब देखो, धुलाई करने वाले ऐसे याद रखना, आर.वी. धुलेकर साहब, रघुनाथ विनायक धुलेकर साहब ने जबरदस्त धुलाई कर दी। धुलाई का मतलब लड़ाई नहीं करी, बातचीत के द्वारा बहस जो हुई। उन्होंने क्या कहा? अरे, अंग्रेजों ने अल्पसंख्यकों के नाम पर एक गेम खेला भारत में, हिंदू और मुसलमान को भिड़ा दिया, अलग कर दिया, लड़ाइयां करवा दी, टुकड़े करवा दिए भारत के। अब तो अंग्रेज चले गए हैं, अब तुम्हें बहलाने फुसलाने वाला कोई है ही नहीं, तो अब तुम क्यों पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे हो? बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता बैठे हुए और जबरदस्त जो है नाराज होते हैं। उसमें सबसे तीखी प्रक्रिया किसकी थी? तो वह रघुनाथ विनायक धुलेकर साहब की थी, जिन्होंने किसको? पोकर बहादुर को करारा जवाब दिया। अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्या विचार थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा पृथक निर्वाचन जहर है, जहर विष के समान है। देखो, जहर शरीर में चला जाए तो हम मर जाते हैं। भारत की स्थिति कितनी खराब कर दी, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ कर दिया, भिड़ा दिया, सामने लाकर खड़ा कर दिया। यह विष हमारी राजनीति में पूरा समा चुका है। एक समुदाय दूसरे समुदाय की जान का दुश्मन बन गया। आपने देखा नहीं, 1946 के दंगे याद नहीं है? जब कितनी मौतें हुई, कितना रक्तपात हुआ, कितनी आगजनी, हिंसा, महिलाओं के साथ बलात्कार, ऐसी घटनाएं भारत में घटी जो किसी देश में नहीं होती। तो उन्होंने कहा अब तो इस बात को छोड़ दो, अब तो इस बात को समझ जाओ। एक कोटेशन है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो परीक्षा में पूछा जाता है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जाते जाते शरारत का बीज बो गए। अंग्रेजों ने क्या सोचा? हिंदू मुस्लिम लड़ते रहेंगे और हम आराम से भारत में राज करते रहेंगे, और इसी कारण उन्होंने पृथक निर्वाचन 1909 में अधिनियम के द्वारा भारत में लागू किया। उन्होंने खुद लिखा है, मॉडले मिंटो सुधार जो उसमें हम देखते हैं, उसमें मॉडले लिखता है कि हम नाग के नात बो रहे हैं, इसकी फसल बहुत ही जहरीली होगी, और वास्तव में यही हुआ। कोई भी देश ऐसा बता दो, पटेल साहब कहते हैं, किसको? पोकर बहादुर, कोई एक देश ऐसा बता दो जहां पृथक निर्वाचन हो। अरे, भारत का विभाजन हो गया, अब भी अगर हम भागे देश के अंदर पृथक निर्वाचन रखेंगे तो इस देश में जीने का कोई मतलब नहीं है। इतनी गजब प्रतिक्रिया सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की रही। उन्होंने कहा अंग्रेजों को भी पता नहीं था कि जो गेम ये खेल रहे हैं, उनके ही बोरिए बिस्तरे बांध के उनको जाना पड़ेगा। बहुत जल्दी उन्हें भारत से जाना पड़ा, क्योंकि इतने दंगे भड़क गए। तो यह पटेल साहब के विचार रहे। अब बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत के विचार। बहुत ही सुंदर विचार गोविंद वल्लभ पंत साहब के रहे। गोविंद वल्लभ पंत ने कहा यह जो पृथक निर्वाचिका की मांग है, राष्ट्र के लिए नहीं, स्वयं अल्पसंख्यकों के लिए भी आत्मघाती होगी। यह कोटेशन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ रहे हैं। किसने कहा? पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए भी आत्मघाती होगी, यानी देश को तो नुकसान देगा ही, लेकिन आपको भी नुकसान देगा। बहुत अच्छी बात जो है इन गोविंद वल्लभ पंत साहब के द्वारा कही गई। देखो, एक सच्चा लोकतंत्र क्या है? आप अपने घर में रहते हो, आपको कितना अपनेपन का एहसास है। पापा ऐसा थोड़ी कहते हैं कि ये तो मेरी कमाई है, मैं तेरे को नहीं दूंगा। अरे, वो तो सब कुछ आप पे लगा देते। मम्मी कहती है क्या, किचन में खाना मैंने बनाया, मैं अकेली खाऊंगी, किसी को नहीं मिलेगा। सबको देते, आपको विश्वास है, मम्मा है, पापा है, हमारा खाना मिलेगा, हमारी सब सुविधाएं हमें घर में मिलेगी। तो इसी प्रकार से यह गोविंद वल्लभ पंत साहब ने कहा आपको राष्ट्र प्रेम लाना होगा, नागरिक की तरह सोचना होगा। हमारी एक बहुत गंदी आदत है, हम समुदाय के रूप में सोचते हैं, मैं अरोड़ा हूं तो अरोड़ा अरोड़ा सबको जॉब मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, हमें देश हित के लिए सोचना है। आप अधिकार तो चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि देश में हमें बराबरी का अधिकार मिले, तो आपको त्याग भी करना पड़ेगा। आपका कर्तव्य है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा आपको करनी होगी। अगर हम अलग कर देंगे,
पृथक निर्वाचन कर देंगे तो ये कलंक बन जाएगा। जो गरीब लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो नीची जाति के लोग हैं, वो हमेशा राष्ट्र की धारा से कट जाएंगे, वो कभी एक नहीं हो पाएंगे। बहुत अच्छी बात इनके द्वारा कही गई कि जो हमारा पिरामिड है उसके आधार पर भी नागरिक है और शीर्ष पर भी नागरिक है। हम भारत के नागरिक है, ना कि फलाना फलाना समुदाय के व्यक्ति हैं। हमें ये गंदी आदत छोड़नी होगी। हाँ, सांस्कृतिक महत्व दिया जा सकता है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता दी जा सकती है, सभी अलग अलग कास्ट के अलग अलग तरीके हैं, विवाह के, जन्म के, सेलिब्रेशन के, हम उसको स्वीकार कर सकते हैं, सांस्कृतिक मान्यताएं दी जा सकती है, लेकिन पॉलिटिकल पावर नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह आपके लिए घातक होगी। एक सच्चा लोकतंत्र वह है जो सभी तबकों में आत्मविश्वास पैदा कर सके। हमारा यह कर्तव्य रहेगा कि मुक्त जो भारत होगा उसमें सभी व्यक्तियों को भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मिले, संसाधन मिले, वह आत्मविश्वास के साथ जी सके। लेकिन पृथक निर्वाचन कभी भी देना अच्छा नहीं रहेगा। यह किसके विचार रहे? ये बहुत ही शानदार विचार गोविंद वल्लभ पंत साहब के रहे। चलो, इन्हीं विचारों के साथ एक बहुत ही खुशखबरी आपके लिए लेकर आई हूं। यस, हम शुरू कर रहे हैं क्रैश कोर्स रैपिड रिवीजन। इसमें आपको मिलेगा, क्लास 11th हो या 12th हो, आपको थ्योरी पर भी हम शॉर्ट में स्वीटली जो खास खास बातें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह भी समझाएंगे। और इसी के साथ परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस तरीके से एग्जाम में आपको आंसर देना है, कैसे हेडिंग लगाना है, शब्द सीमा कौन सी रखनी है, ये सारी जानकारी, ये सारा सब कुछ हम आपको रैपिड रिवीजन में करवाने वाले हैं। लेकिन याद रखना है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर जो है वह चल रहा है सिर्फ 30 नवंबर 2024 तक। तो वेट नहीं करना है 30 नवंबर आने का, आज ही इसको आपको जो है परचेज कर लेना है। इसकी जो कीमत है वो बहुत ही कम रखी गई, मात्र 999 रुपीज। इसमें आप या तो 11th के हैं या 12th के हैं, कोई भी क्लास के हैं, तो आपको हम थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों ही करवाने वाले हैं। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, मान लो आप हिस्ट्री का ही जो है रिवीजन करना चाहते हो, तो सब्जेक्ट वाइज बुक भी जो है लॉन्च की जा रही है, वह सिर्फ 299 में रहेगी। अगर आप उत्कर्ष ऐप के ऑनलाइन कोर्सेज ई मित्र से CSC या RKCL से खरीदेंगे तो आपको 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो देर किस बात की, आज ही इस क्रैश कोर्स को परचेज कीजिए।